Hello everyone, as usual, I am Mohammad Rais from Tagore School, Parbat. Today we will solve the question answer of class 7th, chapter number 2nd, A Gift of Chappals. In our previous videos, we have solved the question answer of this chapter, and in our today's video, we will solve the question answer of rest of the questions of this chapter. So let's start. In our previous video we have solved the questions up to here, and in our today's video we will solve the question answer forward working with language. Read the following sentences, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें. If she knows we have a cat, Pati will leave the house. कि यदि उस इफ़ सी नोज यदि वह जानती है कि हमारे पास एक बिल्ली है तो पाती इस घर को छोड़ देगी. सेकंड है सी वॉन्ट बी सो अपसेट इफ़ सी नोज अबाउट द पुअर बेगर विद शॉर्ट्स ऑन हिज फिट. कि वह उदास नहीं होगी यदि वह जानती है, यदि वह उस गरीब भिखारी के पैरों के बारे में, जो उसके पैरों में पीड़ा है उसके बारे में यदि जानती है तो वह कभी भी उदास नहीं होगी. थर्ड है इफ़ द चप्पल्स डू फिट यू विल रियली नॉट माइंड. कि यदि चप्पल फिट होते हैं तो क्या आप वास्तव में बुरा नहीं मानोगे. तो नोटिस दैट ईच सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. यानी वाक्य के दो भागों को ध्यान से देखना. यानी जो वाक्य दिए हुए ऊपर जो वाक्य दिए हुए हैं वो हर वाक्य क्या है, दो वाक्यों से मिलके बने. यानी हर वाक्य में दो पार्ट यानी दो भाग दिए. और इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको बोला जाता है कंडीशनल सेंटेंस. कंडीशनल सेंटेंस मीन्स शर्तवाचक वाक्य होते हैं. और इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनमें दो भाग होते हैं. एक भाग होता है वो होता है इफ क्लॉज, और जो सेकंड भाग होता है वो होता है मेन क्लॉज. तो जो कंडीशनल सेंटेंस होता है वो दो भाग में होता है, डिवाइड होता है. नहीं, कंडीशनल सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक होता है इफ क्लॉज और एक होता है मेन क्लॉज. तो इफ क्लॉज के अंदर शर्त रखी जाती है और मेन क्लॉज में उस शर्त का परिणाम दिया होता है. तो ये इसी प्रकार के वाक्य यहाँ पे दिए हुए हैं. तो द फर्स्ट पार्ट बिगिन विथ इफ इट इज़ नॉन एज इफ क्लॉज. यानी जो वाक्य इफ क्लॉज से शुरू होता है, यानी जिस वाक्य की शुरुआत इफ से होती है वो इफ क्लॉज होता है. और जो सेकंड सेंटेंस जिसमें परिणाम दिया होता है वो मेन क्लॉज बोला जाता है. तो जैसा कि मैंने बताया कि इस प्रकार के जो ऊपर दिए हुए वाक्य आपने पढ़े हैं वो कंडीशनल सेंटेंस के वाक्य होते हैं. और कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इफ़ क्लॉज और एक होता है मेन क्लॉज. इफ़ क्लॉज में शर्त रखी जाती है और इफ़ क्लॉज हमेशा इफ़ से शुरू होता है. और मेन क्लॉज का मतलब होता है, यानी मेन क्लॉज के अंदर शर्त का परिणाम दिया होता है. रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस इन ए सिंगल सेंटेंस. यानी दिए हुए वाक्यों को, यानी जो सेंटेंस का यानी वाक्य का जोड़ा दिए हुआ है, वाक्यों के जोड़े दिए हुए हैं उनको एक वाक्य में लिखना है. यानी दो वाक्य दिए हैं तो दोनों वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाकर लिखना है. यूज इफ एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. और वाक्य के प्रारंभ में किसका यूज करना है, इफ़ का यूज करना है. यानी इफ़ का यूज करते हुए वाक्यों को जोड़ना है. जैसे वॉक फास्ट यू विल कैच द बस, कि तेज चलो तुम बस को पकड़ लोगे. अब इनको इफ से जोड़ना है, यानी कंडीशनल सेंटेंस बनाना है दोनों को जोड़ते हुए. तो जैसे इफ़ यू वॉक फास्ट यू विल कैच द बस, कि यदि तुम तेज चलते हो तो तुम बस को पकड़ लोगे. अगला जैसे डोंट स्पिट ऑन द रोड, कि सड़क पर मत थूको. यू विल बी फाइन, यानी तुम्हारे पे जुर्माना लग जाएगा. तो इसमें होगा अगर जोड़ के करें तो हो जाएगा जैसे इफ़ यू स्पिट ऑन द रोड यू विल बी फाइन, कि यदि तुम सड़क पर थूकते हो तो तुम्हें यानी तुम पर जुर्माना लगेगा.
तो इसी प्रकार से हमें भी जो अगले कुछ 5 सेंटेंसेस दिए हुए इनको इसी प्रकार से जोड़कर वाक्य बनाना है। जैसे डोंट टायर योर सेल्फ नाउ, कि डोंट टायर योर सेल्फ नहीं, यानी तुम स्वयं को थका हुआ अब मत समझो, यानी तुम थका हुआ मत मानो। यू डोंट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग। अब इस सेंटेंस को जोड़ के वापस बनाना है, तो सीधी सी बात है, इफ से शुरू करना है। तो जैसे इफ यू टायर हिमसेल्फ नाउ यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग, ये हो गया ख़त्म। अगला है सेकंड, स्टडी रेगुलरली, यानी नियमित रूप से पढ़ाई करो। यू विल डू वेल इन द एग्ज़ाम, तुम एग्ज़ाम में अच्छा करोगे। तो इसमें हो जाएगा कि इफ़ यू स्टडी रेगुलरली यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन या एग्ज़ाम। अगला है थर्ड, कि वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन, कि इफ़ यू वर्क, तो इसमें हो जाएगा इफ से जोड़ेंगे तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन। फोर्थ है बी पोलाइट टू पीपल, यानी लोगों के प्रति विनम्र बनो। दे विल ऑल्सो बी पोलाइट टू यू, वे भी आपके प्रति विनम्र होंगे। तो इसमें हो जाएगा इफ़ यू आर पोलाइट टू पीपल दे विल ऑल्सो बी पोलाइट टू यू। और नेक्स्ट फिफ्थ है कि डोंट टीज द डॉग इट विल बाइट यू, कि कुत्ते को मत चिढ़ाओ वह तुम्हें काट लेगा। तो इफ़ यू टीज द डॉग इट विल बाइट यू, कि यदि तुम कुत्ते को चिढ़ाओगे तो वह तुम्हें काट लेगा। ये हो गया कंप्लीट फर्स्ट। सेकंड है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, कि निम्नलिखित पैराग्राफ यानी जो गद्यांश है उसमें ब्लैंक्स है, यानी जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं उनको पूरा करें। कि टुडे इज संडे, आज रविवार है। आई एम वॉन्डरिंग वेदर, यानी मैं यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, वॉन्डरिंग घूम रहा हूँ। आई शुड स्टे एट होम और गो आउट, मुझे घर पर रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। इफ़ आई ब्लैंक आउट आई ब्लैंक द लवली संडे लंच एट होम, तो इफ़ आई गो आउट आई मिस द लवली संडे लंच एट होम। तो इसमें हो जाएगा अगला है अगला इसमें हो जाएगा जैसे टुडे इज संडे आई एम वॉन्डरिंग वेदर आई शुड स्टे एट होम और गो आउट। इफ़ आई गो आउट आई विल मिस द लवली संडे लंच एट होम, कि यदि मैं बाहर जाता हूँ तो मैं जो संडे का जो घर का जो दोपहर का खाना है उसको मिस करूँगा। और अगला है जैसे इफ़ आई स्टे फॉर लंच आई विल मिस द संडे फिल्म शोइंग एट अर्चना थिएटर। आई थिंक आई विल गो आउट एंड सी द फिल्म ओनली टू अवॉइड गेटिंग टू फॉर। तो इसमें पहले ब्लैंक में ध्यान रखें, पहले ब्लैंक में आएगा गो, सेकंड इसी के ब्लैंक में आएगा विल मिस, और फिर थर्ड में ब्लैंक के आएगा अंदर आएगा स्टे, और फोर्थ ब्लैंक में आएगा विल स्टे, विल मिस सॉरी। ये हो गया। अब नेक्स्ट है कंप्लीट ईच सेंटेंस बिलो बाय अप्रोप्रिएटली यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में नीचे में से किसी एक का यूज करते हुए उचित का यूज करते हुए वाक्य को कंप्लीट करना है। जैसे इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू डोंट वांट टू, इफ़ यू वांट हिम टू, इनमें से सूटेबल चूज करके ब्लैंक फिल करके सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देना है। तो अगला जैसे फर्स्ट आ गया कि डोंट गो टू द थिएटर, यानी थिएटर में मत जाओ। इफ़ यू डोंट वांट टू, यदि तुम नहीं चाहते हो, तो इसमें फर्स्ट में आएगा कि डोंट गो टू द थिएटर इफ़ यू डोंट वांट टू। फिर सेकंड है अगला कि ही विल पोस्ट योर लेटर, वह तुम्हारे जो लेटर है उसको पोस्ट करेगा। इफ़ यू वांट हिम टू, यदि तुम उसे चाहते हो तो वो तुम्हारे लेटर को पोस्ट कर देगा। तो ही विल पोस्ट योर लेटर इफ़ यू वांट हिम टू। और थर्ड है प्लीज़ यूज माई पेन, कृपया मेरे पेन का प्रयोग करें। तो इसमें आ जाएगा इफ़ यू वांट टू, यदि तुम चाहते हो, कि यदि तुम चाहते हो तो कृपया मेरे पेन का यूज करें। तो
तो प्लीज यूज माई पेन इफ़ यू वॉन्ट टू। फोर्थ है ही विल लेंड यू हिज अम्ब्रेला, वह तुम्हें अपना जो छाता है वो उधार देगा। इफ़ यू वॉन्ट हिम टू, यदि तुम उससे चाहते हो तो वो तुम्हें अपना छाता जो छाता है वो उधार दे देगा। तो इसमें आ जाएगा ही विल लैंड यू हिज अम्ब्रेला इफ़ यू वॉन्ट हिम टू, यदि तुम उससे चाहते हो। फिर अगला है फिफ्थ, माई नेबर रमेश, कि मेरा जो पड़ोसी है रमेश, विल टेक यू टू दी डॉक्टर, वह तुम्हें डॉक्टर के पास में ले जाएगा। इफ़ यू वॉन्ट हिम टू, यदि तुम उसके साथ जाना चाहते हो तो वह तुम्हें ले जाएगा। तो इसमें आ जाएगा माई नेबर रमेश विल टेक यू टू दी डॉक्टर इफ़ यू वॉन्ट हिम टू। और सिक्स है डोंट ईट इट, इसे मत खाओ। इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू, यदि तुम नहीं चाहते हो तो डोंट ईट इट इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू। नेक्स्ट है स्पीकिंग एंड रीडिंग। अब है स्पीकिंग, अभी तो था लैंग्वेज के साथ में वर्क करने से रिलेटेड, अब है स्पीकिंग एंड राइटिंग यानी बोलने का और लिखने से रिलेटेड है कि डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप, यानी छोटे समूह में चर्चा करनी है, डिस्कस करना। यू हैव टू डिस्कस अबाउट दैट पॉइंट्स, इन पॉइंट से रिलेटेड आपको डिस्कस करना है। कि इफ़ यू वांट टू गिव अवे समथिंग ऑफ योर ओवन टू द नीडी, कि यदि आप अपना स्वयं का कुछ किसी ज़रूरतमंद को देना चाहते हो तो वॉट इट बी बेटर टू आस्क योर एल्डर फर्स्ट, तो आपके बड़ों से पूछने में सबसे बढ़िया क्या होगा कि यदि आप अपनी चीज़ को किसी ज़रूरत वाले व्यक्ति को देना चाहते हैं तो आप अपने बड़ों से, आपके जो एल्डर हैं उनसे सबसे पहले क्या पूछना पसंद कर दोगे आप, कि सबसे अच्छा क्या चीज़ होगी, अपने बड़ों से पूछना, उस चीज़ पर डिस्कस करना। अगला है इज देयर समवन ऑफ योर एज इन द फैमिली हु इज़ वेरी टॉकटिव, यानी क्या परिवार में आपकी उम्र का कोई एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही टॉकटिव है, यानी बातूनी है, चैटर बॉक्स है, कि आपके परिवार के अंदर आपकी उम्र का ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि बहुत बातें करता है, यानी बहुत बातें करने वाला है। तो डू यू फाइंड हिम हर, उसका क्या आप उसको पता लगाते हैं या इंटरेस्टिंग है, इम्प्रेसिव और अदरवाइज, यानी आपको पता करना है कि वह बहुत इंटरेस्टिंग है या प्रभावशाली है या अन्य है। तो इस चीज़ को क्या चीज़ें, यानी उसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो कि मनोरंजक है, प्रभावशाली है या अन्य है, तो वो चीज़ें पता करनी है। एंड शेयर योर आइडियाज विद अदर इन द ग्रुप, और अपने विचारों को दूसरे समूह के साथ में, यानी समूह के दूसरे लोगों के साथ में अपने विचारों को क्या करना है, बांटना है। तो ये करने का है, डिस्कसिंग पॉइंट है ये। अगला है हैज रुकुमनी नॉट एग्जैक्टली द सेम एज द चिल्ड्रन, यानी रुकुमनी ने, यानी सेम एज एग्जैक्टली द सेम एज द चिल्ड्रन, यानी क्या रुकुमनी ने वैसा ही किया जैसे ठीक बच्चों ने किया। तो क्या जैसा बच्चों ने किया ठीक वैसा ही रुकुमनी ने किया है, तो एज इट इज वैसा रुकुमनी ने किया। तो इन योर ओपिनियन, अपनी राय में, देन फिर इज इट राइट फॉर वन पार्टी टू ब्लेम द अदर, यानी क्या एक समूह के द्वारा या एक दल के द्वारा किसी दूसरे पर आरोप लगाना सही है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इन पे आपको डिस्कस करना आपस में, ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड है। अगला है जो है कि राइटिंग से रिलेटेड है कि रीड द फॉलोइंग, के निम्नलिखित को पढ़ें। तो जो सेंटेंस दिए उनको पढ़ना है। ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास आर गोइंग टू लिव इन ए हॉस्टल, के आपके विद्यालय की, यानी सॉरी आपके कक्षा के एक बच्चों का समूह है वो हॉस्टल में रहने के लिए जा रहा है, यानी आपके कक्षा के एक बच्चों का समूह है वो हॉस्टल में रहने के लिए जा रहा है। तो दे हैव बीन आस्क्ड टू चूज ए पर्सन इन द ग्रुप टू शेयर ए रूम विथ, और उनको अपने समूह में से अपने कमरे को बांटने, यानी अपने रूममेट को छांटने के लिए कहा जाता है कि अपने अपने रूममेट को छांट लीजिए। तो अपना रूम शेयर करने के लिए अपने पार्टनर को ग्रुप में से छांटना है। तो दे आर आस्किंग ईच अदर क्वेश्चंस टू डिसाइड हु दे वुड लाइक टू शेयर ए रूम विथ, और वे एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, यानी ये निश्चित करने के लिए प्रश्न करते हैं कि वो अपने रूम पार्टनर किसको बनाना चाहता है, किसके साथ में अपना रूम शेयर करना पसंद करते हैं। तो वो इससे लेकर रिलेटेड क्वेश्चन एक दूसरे से पूछते हैं। तो आस्क वन अनदर क्वेश्चंस अबाउट लाइक्स डिसलाइक्स
preferences, hobbies and characteristics। तो वो एक दूसरे से पसंद नापसंद, आदतों और व्यक्तिगत जो विशेषताएं हैं, लक्षण, उन सभी के बारे में एक दूसरे से प्रश्न करते हैं। तो यूज द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड सेंटेंसेज ओपनिंग्स। तो निम्नलिखित वाक्यों प्रश्नों और वाक्यों का प्रयोग करते हुए तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन है आपके हिसाब से उत्तर देना है उनका, कि व्हाट डू यू एन्जॉय डूइंग आफ्टर स्कूल, यानी आप विद्यालय के बाद में क्या किसका आनंद पसंद करते हैं, यानी किसका आनंद लेते हैं आप विद्यालय के बाद में। फिर अगला है जैसे व्हाट डू यू लाइक इन जनरल, आप सामान्यतः क्या पसंद करते हैं, तो नॉर्मली आप क्या पसंद करते हैं वो लिखना है इसमें। फिर डू यू प्ले एनी गेम, क्या आप कोई गेम खेलते हैं, क्या आप कोई गेम खेलते हैं तो बताना है, आप कौन सा गेम पसंद करते हैं, नहीं करते तो नहीं लिखना है। अगला है जैसे वुड यू माइंड इफ़ आई लिसन द म्यूजिक आफ्टर डिनर, के वुड यू माइंड इफ़ आई लिसन टू म्यूजिक आफ्टर डिनर, कि यदि आप रात के खाने के बाद संगीत सुनते हैं यानी म्यूजिक सुनते हैं तो क्या आप बुरा मानेंगे, कि यदि आप रात के खाने के बाद संगीत सुनते हैं तो क्या आप बुरा मानेंगे, तो वो इसका आंसर लिखना है इसमें से। फिर अगला जैसे फिफ्थ, विल इट बी ऑल राइट इफ़ आई, कि क्या यह सब ठीक हो जाएगा। यू कैन गिव द आंसर अकॉर्डिंग टू यू, यानी आप अपने हिसाब से इसका उत्तर दे सकते हैं इनका। फिर अगला है जैसे 6, इज देयर एनीथिंग यू डिसलाइक पर्टिकुलरली, यानी विशेषतः क्या कोई चीज़ है जिसे आप नापसंद करते हैं, तो वो लिखना है। फिर अगला है 7, जैसे डू यू लाइक टू अटेंड पार्टीज, क्या आप पार्टी को अटेंड करना पसंद करते हो। फिर है अगला जैसे 8, वुड यू से यू आर, यानी क्या आप वुड यू से आप क्या कहेंगे, यू आर आप हो, आप क्या कहोगे कि आपके बारे में आप क्या कहोगे। तो ये क्वेश्चन से आप इनके क्वेश्चन है वो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। द चैप्टर इज ओवर नाउ, in our next video we will read the next chapter, so thanks for watching this video।